वेलकम यू ऑल, वेलकम इन द ऑनलाइन सेशन। ओके, आज हम लोग ऑनलाइन स्टडी करने वाले हैं। ये क्वारंटाइन पीरियड में वो स्टडी है हम लोग का फिजिक्स का। फिजिक्स में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके बच्चा लोग, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एग्जैक्टली है क्या? ओके, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो हम लोग सिंपल बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रॉन चार्जेस। ये चार्जेस का रेस्ट कंडीशन वाला स्टडी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बराबर है बेटा, चार्जेस है उसका रेस्ट कंडीशन का स्टडी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस, देखो अब इमेजिन करो मेरे हाथ में क्या है? मार्कर। बराबर है, आपने केमिस्ट्री में ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मार्कर है। मार्कर किससे बना है बेटा? यस, मार्कर बना है तो एटम से बना है। करेक्ट। अब जब ये मार्कर एटम से बना है तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एटम में क्या क्या होता है? यस, एटम में होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दैट इज पॉजिटिव वाला चार्ज एंड नेगेटिव वाला चार्ज। ओके, अब देखो बेटा, जब मैंने नेगेटिव वाले चार्ज की बात किया तो क्या ये मार्कर में रहने वाले नेगेटिव चार्जेस ये मोशन में है क्या? आंसर इज नो। यहां पर मार्कर में रहने वाले चार्जेस मोशन में नहीं है। तो क्या है? तो ये रेस्ट कंडीशन पर है। अब ये चार्जेस का उनके रेस्ट कंडीशन पे आने वाला स्टडी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। रेस्ट कंडीशन का स्टडी मतलब कौन आएगा मेरे पास? मेरे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो देखते हैं हम लोग पहला पॉइंट आपने बताया चार्जेस के लिए, तो हम लोग सिंपल बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्या बेटा? टाइप्स ऑफ चार्जेस। क्या लिखा मैंने? टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो मुझे बताओ चार्जेस के कितने सारे टाइप होते हैं? मैं बहुत बार ये बच्चों को पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर अवेलेबल, तो सब लोग आंसर करते हैं सर देयर आर 3 नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट। फिर मैं पूछता कौन से चार्जेस आते हैं, तो बोलते हैं हमेशा सर एक आता है पॉजिटिव वाला, एक आता है नेगेटिव वाला और दूसरा आता है न्यूट्रल। क्या ये करेक्ट है? नहीं। तो यहां पर अगर मैं चार्जेस के टाइप निकालूं तो कितने चार्जेस बनेंगे? तो मेरे पास आएंगे बस 2 टाइप के चार्जेस ही आते हैं बेटा। कौन से 2 टाइप के चार्जेस? एक आता है पॉजिटिव वाला चार्ज। पॉजिटिव वाला चार्ज मतलब कौन? मैंने नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया बेटा मैंने? प्रोटॉन। यहां पर दूसरा टाइप आता है, वो आता है नेगेटिव वाला चार्ज, मतलब कौन? मैंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। एक आता है प्रोटॉन, उसका नाम है पॉजिटिव वाला चार्ज, दूसरा मेरे पास कौन? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं चार्ज ऑन प्रोटॉन निकालूं तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना आता है? तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। करेक्ट। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करता है तो इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये क्या है? ये चार्जेस है किसके ऊपर के? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर के। करेक्ट। अब देखो, अगर मैं मास निकालता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के लिए तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। कितना बोला मैंने? इट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या है? ये मेरे पास मास है। करेक्ट। सर यहां पर अगर थर्ड, दैट इज जो बच्चों बार बार मिस्टेक करते हैं जिसको चार्ज बोल के दैट इज न्यूट्रॉन। क्या ये न्यूट्रॉन चार्ज है? तो नहीं। न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रलिटी एक कंडीशन है। जब एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव आके मिलेगा तब मुझे क्या मिलेगा बेटा? न्यूट्रल कंडीशन। तो न्यूट्रॉन चार्ज नहीं है, न्यूट्रल क्या है? कंडीशन है। यस, पर न्यूट्रल के लिए हम लोग सिंपल बोलेंगे यहां पर मास कितना आता है? न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है बेटा? इज सेम एज द मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर है टाइप ऑफ चार्जेस में? एकदम बेसिक वाला चीज था ये। ओके, देखो अभी नेक्स्ट क्या आता है। टाइप्स ऑफ चार्जेस होने के बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, एंड नेक्स्ट कंसेप्ट इज, हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ चार्जेस के बाद आता है क्वांटाइजेशन। क्या लिख के दिया बेटा मैंने? क्वांटाइजेशन। ओके, सो सिंपल लिखा मैंने यहां पर कौन? सेकेंड पार्ट इज व्हाट? क्वांटाइजेशन। यस,
अब देखो क्वांटाइजेशन क्या है। क्वांटाइजेशन एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल Q इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने, कैपिटल Q इज अ क्वांटाइज्ड चार्ज एंड दिस क्वांटाइज्ड चार्ज इज इक्वल टू कितना आएगा, इट इज प्लस और माइनस n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इमेजिन करो आपके पास एक बॉडी है, क्या है बेटा, एक बॉडी। बॉडी को नाम दो, मैंने दिया A, क्या नाम दिया, A। लेट्स से आई हैव अनदर बॉडी, दूसरा बॉडी कौन सा है बेटा, दूसरा बॉडी इज B वाला बॉडी, करेक्ट। अब देखते हैं ए वाला बॉडी का दानशूर डोनेट करता है, क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को। सपोज ए वाले बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो मैंने बताया दे रहा 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना बेटा, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट कर दिया। ए वाले बॉडी ने डोनेट किया, बी वाले बॉडी ने उसको ले लिया। सो ए इज डोनर, बी इज एक्सेप्टर, करेक्ट। अब मुझे एक सिंपल कंसेप्ट बताओ, जब यहां से नेगेटिविटी जाएगा तो इसके ऊपर का जो Q आएगा वो Q कितना आएगा, वो Q बनेगा Q इज इक्वल टू क्या, इट इज प्लस n टाइम्स ऑफ E। कितना आएगा, Q इज इक्वल टू प्लस का वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन दिया, कितना दिया, 10 इलेक्ट्रॉन्स दिया। एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस कितना बेटा, 10 रेज़ टू माइनस 19। अब देखो यहां पर क्या कर रहा है, बी वाला बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उसके ऊपर चार्जेस कितना आएगा, उसके ऊपर चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू क्या बेटा, Q इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। सो इट इज माइनस कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इंटू कितना आएगा, 10 रेज़ टू माइनस 19 इंटू 1.6 बराबर है। अब ये बना उसके ऊपर चार्ज, अंडरस्टूड। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड चार्जेस, क्वांटाइजेशन प्रोसेस। क्वांटाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें होल नंबर्स मतलब 1 2 10 15 100 ऐसा पूरा नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा, कभी भी फ्रैक्शन नंबर नहीं आएगा। आपने कभी सुना है क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर जंप कर गया, नहीं। यहां पर क्या होगा, तो होल नंबर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये क्वांटाइजेशन प्रोसेस है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज चार्ज कंजर्वेशन। अभी हम लोग बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन आ गया मेरे पास, कौन सा, थर्ड कंसेप्ट। क्या समझता है आपको चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है, आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत बार पढ़ा है, एनर्जी कंजर्व होता है वैसा वैसा, बराबर है। अब यहां पर लिखा मैंने कौन, चार्ज कंजर्वेशन। क्या लिखा बेटा मैंने, चार्ज कंजर्वेशन। मुझे बता सिंपल सा चार्ज कंजर्वेशन प्रोसेस क्या है, ओके। पॉइंट नंबर 3, लेट्स से एक एग्जांपल लेता डायरेक्टली मैं, एक बॉडी निकाला मैंने, लेट्स से आ गया बड़ा सा सिस्टम। ये सिस्टम के अंदर मैंने 3 बॉडी पकड़े, बराबर है। ये आता है लेट्स से ए वाला बॉडी, ये आ गया तुम लोग के पास इट इज बी वाला बॉडी, ये आता है मेरे पास कौन, सी वाला बॉडी, ओके। बच्चा लोग यहां पर ए वाले बॉडी के अंदर कितने चार्जेस है, लेट्स से 10 कूलम वाले चार्जेस है। बी वाले बॉडी के अंदर -3 कूलम के चार्जेस है, एंड यहां पर सी वाला बॉडी है, सी वाले बॉडी के अंदर कितने चार्जेस है, मैंने पढ़ा +6 कूलम के चार्जेस है। तो मुझे बताओ पूरे सिस्टम के अंदर कितना चार्जेस हो गया। मैं सिंपल क्या करूं, 10 + 6 दैट इज 16, 16 - 3, तो पूरा सिस्टम का चार्जेस निकला है 13 कूलम। कितना निकला है, 13 कूलम, ओके। अब सपोज ये सिस्टम के अंदर कुछ तो उथल पुथल हो गया, मतलब क्या हो गया, कुछ तो चेंज हो गया, एक ने लूज कर दिया, दूसरे ने गेन कर दिया, पर सिस्टम के अंदर ही है, ओके। तो हमने सिंपल निकाला एक नया सिस्टम आ गया, मतलब वही सिस्टम है जिसमें चेंजेस हुआ है। अब देखो ये आता है तुम लोग के पास कौन, ए वाला बॉडी, ये आएगा मेरे पास कौन, बी वाला बॉडी, एंड आपके पास ये सी वाला बॉडी। कुछ तो चार्जेस का ट्रांसफर होने के कारण न्यू चार्जेस डेवलप होंगे। लेट्स से ए वाले के ऊपर आ गया न्यू चार्ज 8 कूलम का, बी वाले के ऊपर चार्ज कितना गया, मैंने बताया -6 कूलम का। अब वो बोलता है फाइंड कर दो सी वाले बॉडी के ऊपर कितना चार्ज डेवलप हुआ है। तो क्या यूज करोगे आप लोग, तो आप लोग यूज करोगे चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। वो क्या था, वो सिंपल बोलता है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पूरा सिस्टम के लिए कितना था, इट इज 13 कूलम, लिखा मैंने 13 कूलम, बराबर है। अब देखो ए वाले बॉडी के अंदर कितना, इट इज 8, बी वाले बॉडी के अंदर कितना, -6,
सी वाले बॉडी के अंदर कितना है, x इज इक्वल टू कितना आएगा 13। अब ये कैलकुलेशन करो, इट इज 2 और x का वैल्यू कितना बनेगा, x इज इक्वल टू 11 कूलम, बराबर है। ये क्या बना, ये बना x का न्यू वैल्यू, करेक्ट। बात समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये आपके पास चार्ज कंजर्वेशन है। जैसे एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, ना कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते, सेम कंसेप्ट इज चार्जेस के बारे में। चार्जेस नाइदर प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्जेस को प्रोड्यूस भी नहीं किया जाता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाता है। ओके ओके, अब देखो फोर्थ कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी आप लोग सोचते रहोगे आपके माइंड में क्या चालू है, स्टैटिक्स क्या स्टैटिक्स है, एक्चुअल में रियल में हम लोग ने कहां पर देखा है। ये बच्चा लोग, आप लोग ने रियल जिंदगी में ये स्टैटिक के बारे में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ आप लोग ने स्टडी किया है, पर आप लोग को पता नहीं था कैसे। एक सिंपल सी बात, सपोज आप लोग या फिर बचपन में आप लोग ने एक कोम्ब लिया रहेगा, वो कोम्ब आप लोग अगर रब करते हो विद द हेयर, अरे ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, कोम्ब लेना है, रफ करना है हेयर के साथ, वो कोम्ब को अगेन ना जो पेपर के कटिंग पेपर्स आते हैं, कटिंग पेपर्स के ऊपर जाके पकड़ो, तो कटिंग पेपर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट। या फिर आप लोग नॉर्मल जो सेलिग्राफर वाला या फिर लेक्सी वाला जो पेन आता है, पेन को पकड़ो, पेन को रब करो विद द हेयर, अगेन क्या करो, पेन को कटिंग पेपर्स के ऊपर पकड़ो, वो क्या करेगा, अगेन उसको अट्रैक्ट करेगा, बराबर है। क्या ये मैजिक है? नहीं बेटा, ये तो स्टैटिक्स है। अब ये सिंपल का स्टैटिक्स का स्टडी हम लोग कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग ने बहुत बार किया रहेगा, या फिर ये तो कॉमन एक्सपेरिमेंट है। अगर आप कुछ एडिशनल में करना चाहते हो तो कभी आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, इवेंट हैंडलर जो इवेंट मैनेजर के अंदर काम करते हैं ना, वो कुछ भी बर्थडे का पार्टी हो, कुछ भी सेलिब्रेशन हो, तो वॉल के ऊपर ना बलून्स चिपकाते हैं, वॉल्स के ऊपर बलून्स। बच्चा लोग, मैंने एक बार रियल जिंदगी में देखा है इसे। एक इवेंट हैंडलर था, उसने एक बलून गिर गया, बलून को उठाया, बलून के साथ रब कर दिया, यार बलून को जाके वॉल के ऊपर चिपकाया, बलून चिपक गया। हाँ, ये मैजिक था क्या? नहीं, ये तो फिजिक्स था, करेक्ट। आप लोग सेम स्टैटिक्स वाले चार्जेस जो एक्चुअल में रेस्ट कंडीशन पर है उनका स्टडी करना है आपको। ओके, आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे भी रहेगा। अगर ब्लैंकेट लेते हो, ब्लैंकेट को अगर आप लोग रब करते हो, ब्लैंकेट के अंदर स्पार्क आता है, क्या वो मैजिक है? नहीं, वो फिजिक्स है, करेक्ट। या फिर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, अभी एक क्वारंटाइन मूड चालू है, हर एक जन कुछ तो घर पे करते रहता है। आज आप लोग घर पे ये ट्राई करो। क्या करोगे? आपके घर पे एक प्लास्टिक का या फिर फाइबर का चेयर रहेगा, मोस्टली होगा। वो चेयर के ऊपर जाओ, आपके घर से कोई भी मेंबर को सिलेक्ट करो, उसको बिठाओ, ऐसे एकदम रिलैक्स बिठाने का, ऐसे मतलब बिठाओ जाके, वो बैठेगा। फिर एक कॉटन का कपड़ा या फिर टॉवल लेके आओ, टॉवल लेके आने का, पीछे जाने का, वो बैक साइड में जाके, चेयर का बैक साइड में जाके जोर जोर से हीट करते रहो। 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट, 15 to 20 मिनट्स हीट करने के बाद क्या होता है, यहां पर बॉडी के अंदर ना चार्जेस डेवलप होगा। क्या होगा बेटा? बॉडी के अंदर चार्जेस डेवलप होगा। अभी फिर घर के कोई भी मेंबर को जाके बोलो जाओ और उसको जाके टच करो। जब आप लोग उसको जाके टच करोगे, यू विल गेट अ स्पार्क, आपको स्पार्क मिलेगा बेटा। ये बात सही है, ये बात करके देखना है आपको। आज पता है मुझे घर वाले कुछ तो अलग बोलेंगे, पर करके देखो, क्योंकि फिजिक्स यही है। मैं घर पे आज यही करने वाला है। यस, सो स्टैटिक्स, ओके, कम टू द पॉइंट। स्टैटिक्स, ये क्या है? स्टैटिक्स चार्ज डेवलप का। आपने अगेन टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, एबोनाइट का रॉड लो, एबोनाइट के रॉड को कॉटन के साथ रब करो या फिर वूल के साथ रब करो, तो वहां पर भी क्या होते हैं? चार्जेस डेवलप होते हैं, बराबर है। ये क्या है? दिस आर द एग्जांपल्स जो एक्चुअल में रियल लाइफ में हम लोग ने देखे हैं, उनका स्टडी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके।